तो फ्रेंड्स चलिए आज की एमसीक्यू प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। हम कर रहे हैं हिस्ट्री के एमसीक्यू प्रैक्टिस को। इसके अलावा हमारे पास में गूगल प्ले स्टोर में जा कर के आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल दिया जा रहा है जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। साथ ही में वहां पर आप टेस्ट सीरीज़ भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जिनको आप ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और स्टेटेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कबीर की रचनाएं हैं? तो बीजक, संत सखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर। तो इनमें से आपको बताना है कौन है। तो ये सारी ही कबीर दास की रचनाएं हैं। वल्लभाचार्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनके सिद्धांत को पुष्टि मार्ग के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने कृष्ण लीलाओं के भौतिक पक्षों पर अधिक बल दिया था। वल्लभाचार्य इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस या इस्कॉन के संस्थापक हैं। तो देखिए यहाँ पे ये गलत हो जाता है, ठीक है। और आपको ये चीज़ सर्च करनी है कि इस्कॉन के संस्थापक कौन है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है। उनके सिद्धांतों को पुष्टि मार्ग के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने कृष्ण लीलाओं को भौतिक पक्षों पर अधिक बल दिया था। और यहाँ पे वल्लभाचार्य कृष्णा कॉन्शियसनेस या इस्कॉन के संस्थापक यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि इस्कॉन के संस्थापक कौन है? स्वामी प्रभुपदा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट तो गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है। विश्वंभर मिश्र का पूरा नाम क्या था? चैतन्य महाप्रभु। निम्नलिखित में से भक्ति संतों में से किसने विजयनगर के कृष्णदेव राय के दरबार में सार्वजनिक वाद विवाद में शैवों को हरा दिया था? तो हमें बताया कि कुछ दो तरीके के भक्त होते थे। कौन? शैव और नायर्स। तो नायर जो थे वो मतलब वैष्णव नाइट्स, ठीक है, जो विष्णु जी को फॉलो करते थे, और शिवाइट्स जो शिवा जी को फॉलो करते थे। और नायर्स और अलवर ये दो और होते थे। तो नायर कौन थे? जो विष्णु जी को फॉलो करते थे, और सॉरी जो शिव जी को फॉलो करते थे। और अलवर जो होते थे वो विष्णु कृष्ण भक्ति में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है जिन्होंने शैवों को हरा दिया था, तो उसका आंसर है वल्लभाचार्य। कबीर किसके शिष्य थे? तो ये तो सबको पता है, रामानंद के। पल्लव, पांडव और चोल शासकों के अधीन निम्नलिखित में से किस भक्ति पंथ का प्रचार किया गया था? तो ये शैवाइट्स और वैष्णवाइट्स। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, जो शैवाइट्स थे या शिव उपासक, उनको क्या कहते थे? नायर्स। और जो विष्णु उपासक थे या वैष्णवाइट्स थे, उनको क्या कहते थे? अलवर। तो यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएंगे। भक्ति आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सूफीवाद में से समानता रखता है? ठीक है, सूफीवाद से, क्योंकि देखिए सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट ये आस ही पास स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ थी। अब वो सिमिलरिटीज़ क्या थी वो देख लेते हैं। एक ईश्वरवाद या एक ईश्वर में विश्वास, ठीक है, कि एक ही भगवान है दुनिया में, ये था सिमिलरिटी। मनुष्य की समानता और भाईचारा, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन, तो यहाँ पे ये भी सही हो जाता है। अनुसंधानों और वर्ग विभाजन की अस्वीकृति, रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स एंड क्लास डिवीजन, तो ये तीनों ही सूफिज्म में भी थे और भक्ति मोमेंट में भी था। तो दोनों में सिमिलरिटी थी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑल ऑफ दी अबव। निम्नलिखित में से कौन से भक्ति सुधारक सूफी शिक्षकों के उपदेशों से प्रभावित हैं? रामानंद, कबीर और नानक। ये देखिए कंटेम्प्रेरी भी थे, आसपास ही सब थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही इसका आंसर है। सगुण ब्राह्मण की अवधारणा भक्ति आंदोलन की किस अवधारणा का परिणाम थी?
द कंसेप्ट ऑफ सगुण ब्राह्मण वॉज द आउटकम ऑफ विच कंसेप्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो ये निर्गुण ब्राह्मण। निम्नलिखित में से किसने दैत्य या जीवात्मा और परमात्मा के द्वंद्व का प्रचार किया था? तो ये है माधव। बंगाल के किस संत और सुधारक ने कृष्ण पंथ को लोकप्रिय बनाया था? तो इसका आंसर है चैतन्य। ज्ञानेश्वरी नामक भगवत गीता का भाष्य किसने लिखा था? भाष्य मतलब कमेंट्री, तो ज्ञानदेव ने लिखा था। निम्नलिखित में से किसने प्रेम का प्रचार किया था? तो उसका आंसर है नामदेव। महाराष्ट्र में निम्नलिखित भक्ति संतों में कौन मराठा राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि बनाने के लिए जिम्मेदार थे और जिन्होंने सभी सामाजिक भेदभावों विरोध भी किया था? तो तुकाराम, संत तुकाराम थे जिन्होंने सामाजिक भेदभाव का विरोध भी किया था और राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि भी इन्होंने बनाई थी। किसने लोगों को स्वार्थ, झूठ और पाखंड छोड़ने और सच्चाई, ईमानदारी और दया का जीवन जीने के लिए प्रेरित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारण भक्ति संत निम्बार्क और वल्लभाचार्य के उपदेश से प्रभावित था? निम्नलिखित में से कौन सा कारण भक्ति संत निम्बार्क और वल्लभाचार्य के उपदेश से प्रभावित था? तो इसका आंसर हो जाएगा जो तेलंगाना का क्षेत्र था वो। निम्नलिखित में से किसने रामायण के हिंदी संस्करण की रचना की थी? तो हिंदी में तो तुलसीदास। भक्ति का शब्द का अर्थ क्या था? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ भक्ति? मतलब मुक्ति, सांसारिक जीवन से मुक्ति। किस भक्ति संत का मानना है कि प्रेम और भक्ति गीत और नृत्य के माध्यम से एक भक्त अपनी ईश्वर की उपस्थिति महसूस कर सकता है? तो ये मानना था चैतन्य जी का। किसने कहा है कि धर्म अत्यधिक व्यवहारिक और कड़ाई से नैतिक था? तो ये गुरु नानक जी ने कहा था। अभी गुरु नानक जी का एक और स्टेटमेंट हमने ऊपर पढ़ा था। 6वीं शताब्दी ईस्वी में किस भक्ति संत ने निचली जाति के प्रति सहानुभूति दिखाई और भेदभाव का विरोध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एकनाथ ने। चैतन्य ने निम्नलिखित में से किस पंथ को लोकप्रिय बनाया था? तो चैतन्य जो थे वो एक कृष्ण भक्त थे, उन्होंने कृष्ण कल्ट को लोकप्रिय बनाया था। निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्य नहीं थे? तो कबीर, रैदास, सेना, साधना, धन्ना, नरहरि, ये सारे ही रामानंद के शिष्य थे। तो यहाँ पे कौन नहीं थे? मीराबाई और तुलसीदास। देखिए ये सारे जितने भी हम कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं ये सब भक्ति काल के समय पे थे। निम्नलिखित भक्ति संत ने में से किसने हिंदुओं और मुसलमानों को एक ही मिट्टी के बर्तन के रूप वर्णित करके सभी धर्मों को अनिवार्यता पर जोर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर। इनमें से किस भक्ति संत ने विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर है रामानुज। विशिष्ट अद्वैत का रामानुज। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के पाली जिले के कुड़की जिले के एक राठौर शाही परिवार में पैदा हुए थे और 16वीं शताब्दी की हिंदू रहस्यवादी कवि और कृष्ण के भक्त थे? तो इनका आंसर है मीराबाई। निम्नलिखित में से कौन भक्ति संत एक योगी और कृष्ण प्रेमी हैं? तो ये तो मीराबाई। अत्यधिक आधुनिक समय के सबसे बड़े हिंदू त्याग समुदाय रामानंद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक रामानंद थे।